हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपको हमारे चैनल में इंग्लिश इन्फो में स्वागत है। एक बार क्या, बार बार स्वागत है। जब भी आएंगे तब भी आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन उसमें पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा था हमने गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए हमारी कहानी कहाँ तक चलती है। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए ये रहा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या देखते हैं आज कहानी कहाँ तक चलती है। कोशिश करेंगे कि वीडियो छोटा बने। क्या फ्रेंड्स, आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है? एक बार हम भी चेक कर लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, राइट? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है मैं बता दूं फ्रेंड्स। इंट्रोगेटिव जो होता है वो अपने आप में होता है टू आस्क। आप कह सकते हैं टू आस्क, मतलब कुछ भी पूछना। अरे यार कुछ भी पूछ लो, है ना। कुछ भी पूछना हमारा क्या होता है, इंट्रोगेटिव होता है। क्योंकि पूछना ही आपका क्या होता है, क्वेश्चन होता है, राइट। इसीलिए हमने लिखा टू आस्क। पूछना ही क्या होता है, क्वेश्चन में होता है। जो भी आप पूछोगे अपने आप में क्या होगा, एक क्वेश्चन होगा। जब क्वेश्चन होगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चंस होते ही हैं, ये तो सबको पता है। जो हमारा क्वेश्चंस होते हैं वही हमारा इंट्रोगेटिव होता है। और इसका देखिए इम्पोर्टेंट हिस्सा है क्वेश्चन मार्क। क्या है इसका इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है क्वेश्चन मार्क। जब तक आपका क्वेश्चन मार्क नहीं है तब तक ये इंट्रोगेटिव नहीं है। चाहे वह क्वेश्चन वर्ड शुरू हो, चाहे इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड रहे या ना, क्वेश्चन वर्ड रहे या ना रहे, या कुछ भी पूछा जाए। तो अगर ये क्वेश्चन मार्क नहीं है तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि ऐसे सेंटेंस जिनसे प्रश्न का बोध हो। किसका बोध हो? प्रश्न का बोध हो। मतलब जिनसे सिर्फ प्रश्न ही पूछे जाएँ, किए जाएँ, ठीक है। तो वैसे सेंटेंस इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। और वो पूछना ही आपका क्वेश्चन बनेगा, प्रश्न बनेगा तो इंट्रोगेटिव होगा। क्वेश्चन ही आपका प्रश्न होता है तो इंट्रोगेटिव हो गया। उसका इंपॉर्टेंट हिस्सा हो गया क्वेश्चन मार्क, ठीक। चलिए हम कहानी को लेकर चलते हैं थोड़ा सा आगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते क्या हैं? देखिए इंट्रोगेटिव असल में दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। इंट्रोगेटिव जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है क्लोज एंडेड, दूसरा होता है ओपन एंडेड। तो मैं बता दूं, पिछले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने पढ़ा था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा था। उसमें भी हमने यही पढ़ा था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक क्लोज एंडेड, एक ओपन एंडेड। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बड़े आसानी से मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो कहानी को लेकर चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो हमारे यहाँ जो बनता है वो होता है यहाँ पर आप देखेंगे वो हमारा होता है पहला क्या, क्लोज एंडेड। किस टाइप का होता है? क्लोज एंडेड। पहला हमारा होता है क्लोज एंडेड और दूसरा हमारा जो होता है इसे हम बोलते हैं ओपन एंडेड। क्या बोलते हैं? ओपन एंडेड। ये होता है ओपन एंडेड। अब बेसिकली हम जानेंगे कि हमारा क्लोज एंडेड होता क्या है। क्या क्लोज एंडेड होता क्या है? देखिए ऐसे सेंटेंस जिसकी हिंदी की शुरुआत क्या से होती है। हिंदी की शुरुआत कहाँ से होती है? क्या से होती है। क्या, व्हाट। इंग्लिश में नहीं, सिर्फ हिंदी में क्या से होती है। और उस सेंटेंस का आंसर हमें एस या नो में मिले। किस में मिले? एस या नो में मिले। यानी हम कह सकते हैं जिस सेंटेंस का आंसर हम एस या नो, बढ़िया से बनाएं ना तो आप लोग कहोगे कि ये क्या है, एस या नो में दे सकें। और उसकी हिंदी की शुरुआत कहाँ से होगी? क्या से होगी। कहाँ से होगी? क्या से होगी। और इस हिंदी का जो इंग्लिश होता है यानी व्हाट, क्वेश्चन वर्ड, इसे हम क्या बोल सकते हैं? ये होता है हमारा QW, क्वेश्चन वर्ड, है ना। इस वर्ड की इंग्लिश सिंपल सी बात है कि नहीं लिखी जाती, ठीक है। इस वर्ड की इंग्लिश नहीं लिखी जाती, बल्कि इसके जगह पे हम क्या लिखते हैं? इसके जगह पे हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है।
और इसके बाद जो लास्ट में हमारा काम पड़ता है वो होता है क्वेश्चन मार्क। मैंने कहा ना इस सेंटेंस का जो इम्पोर्टेंट हिस्सा तो क्वेश्चन मार्क होता है। चलिए, मुझे लगता है ये कहानी समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से, क्लोज एंडेड क्या होता है? ऐसे सेंटेंस जिसका आंसर आप सिर्फ एस या नो में दे सको, एस या नो में, और उसकी हिंदी की शुरुआत हमेशा क्या से होती है, और इसकी इंग्लिश की शुरुआत वर्ड से नहीं होती है, क्वेश्चन वर्ड से नहीं होती है, बल्कि हेल्पिंग वर्ब से होता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। जैसे मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। मैंने कहा क्या रमेश दिल्ली जा रहा है? तो यहाँ पर देखिए हिंदी की शुरुआत कहाँ से हुई, क्या से हुई, ठीक है। लेकिन इसका आंसर आप कैसे दोगे? क्या रमेश दिल्ली जा रहा है? आप कहोगे यस, हाँ। बात समझ में आ रहा है ना? मतलब अगर वो दिल्ली जाएगा तो बोलोगे यस या हाँ, अगर नहीं जाएगा तो बोलोगे नो, नहीं, है ना? बात समझ में आ रहा है ना? जाएगा तो यस, नहीं जाएगा तो नो। मतलब इसका आंसर हमें किस में मिल रहा है? एस या नो में मिल रहा है। और हिंदी की शुरुआत कहाँ से हुई है? व्हाट से हुई है। और जब मैं इसका इंग्लिश बनाऊंगा तो इंग्लिश बनाते वक्त हम यहाँ व्हाट जो लिखते हैं, यानी ये ऐसा कभी नहीं कर सकते। व्हाट रमेश गोइंग टू दिल्ली, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। ये वर्ड यहाँ नहीं लिख सकता। इसके जगह पे हम क्या कर सकते हैं? हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। क्या? वर्ड की अंग्रेजी न लिख करके बल्कि टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। यानी यहाँ रमेश सिंगुलर है तो यहाँ पर हो जाएगा इज, ठीक है। इस तरह से होगा। अभी तो समझाने के लिए था। अगर मैं यही सेंटेंस कुछ इस तरह से लिख दूँ, मैंने कहा कि एक बार गौर से देखिए, लिखा गया है रमेश छत पर क्या खा रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी क्या है, लेकिन दोनों के सेंस में अंतर है। इसका आंसर आप एस या नो में ही दे पाओगे, लेकिन इसका आंसर आप जानबूझकर ज़बरदस्ती भी देना चाहें तो भी एस या नो में नहीं दे सकते। जी हाँ फ्रेंड्स, क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ये पागलों का सेंटेंस है। कैसे? रमेश छत पर क्या खा रहा है, आप बोलोगे यस। मान लीजिए आप रमेश के साथ में थे और हमने आपसे पूछा, रमेश कुछ खा रहा था तो हमने आपसे पूछा रमेश छत पर क्या खा रहा है, तो आप क्या बताओगे? यस, मतलब हाँ, नहीं पागल, या तो बोलोगे नहीं, नो, नहीं, कुछ नहीं बोलोगे। आप इसका रीज़न बताओगे, कारण बताओगे, है ना, कि रमेश छत पर आम खा रहा है, रमेश छत पर धर्मपाल खा रहा है, रमेश छत पर रोटी खा रहा है, जो भी खा रहा हो, ठीक है। वो उसकी रमेश क्या खा रहा है बताया नहीं किसी से, तो छोड़ देते हैं क्या खा रहा है। तो यहाँ पर जो ये वाट है, ये भी देखिए। अब यहाँ पर वाट इसकी इंग्लिश लिखी जाती है, यहाँ पर वाट लिखी जाती है, लेकिन यहाँ नहीं लिखा जाता, क्योंकि यहाँ जो है इसका आंसर हमें एस या नो में मिलता है, ठीक है। जिसका आंसर हमें एस या नो में मिलता है वो हमारा क्लोज एंडेड होता है, और उसकी इंग्लिश यानी वाट की इंग्लिश नहीं लिखी जाती, और उसकी हिंदी की शुरुआत हमेशा क्या से होती है। लेकिन वही क्या देखिए, जब बीच में आ जाता है तो सेंस बदल जाता है, अर्थ बदल जाता है, तब उसका आंसर हम एस या नो में नहीं दे सकते, बिल्कुल भी नहीं दे सकते। जी हाँ दोस्त, तो चलते हैं कहानी को लेकर थोड़ा सा आगे। आप समझ गए होंगे क्लोज एंडेड क्या होता है। सिंपल सी बात भाषा है। जैसे हमने कहा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा क्या तुम क्लास में गाना गा रहे हो? यहाँ पर देखिए, क्या तुम क्लास में गाना गा रहे हो, हिंदी की शुरुआत क्या हुई? क्या से। अगर वो गा रहा होगा तो क्या बोलेगा? यस, है ना। नहीं गा रहा होगा तो क्या बोलोगे? नो। मतलब अगर वो क्लास में गाना गा रहा है तो बोलेगा यस, नहीं गा रहा है तो बोलेगा नो। तो इसका आंसर हमें किस में मिल रहा है? एस या नो में मिल रहा है। और हिंदी की शुरुआत कहाँ से हुई है, क्या से हुई है, आप देख सकते हैं। इसका मतलब ये जो हमारा सेंटेंस है कैसा है? क्लोज एंडेड है। कैसा है? क्लोज एंडेड। बात समझ में आ रहा है ना?
चलिए बहुत अच्छे। मुझे लगता है कि ये बातें समझ में आ गई। अगर एक बार और मैं समझाने के लिए लिख देता हूँ। मैंने कहा तुम क्लास कैसे होता है, हिंदी थोड़ा दिक्कत होती है, चलिए समझने के लिए समझ लेना, लिख लेना। क्लास में क्या गा रहे हो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या आया है, लेकिन इसका सेंस बदल गया, अर्थ बदल गया। मतलब जहाँ आप ऐसे नो में आंसर देते थे वहाँ ख़त्म ये तरीका। अब यहाँ पर ऐसे नो में नहीं दे पाओगे, यहाँ सिर्फ फुल आंसर देना होगा, यानी रीजन बताना होगा। देखिए यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी क्या है, लेकिन दोनों में इसका आंसर आप ऐसे नो में देते थे, लेकिन इसका आंसर आप ऐसे नो में नहीं दे पाओगे। क्यों? तुम क्लास में क्या गा रहे थे? यस बोलोगे, यस नहीं। तुम क्लास में क्या गा रहे थे? बोलोगे नो, बिल्कुल नहीं। बात समझ में आ रहा ना? इसका मतलब यहाँ पर आप बोलोगे तुम क्लास में क्या गा रहे थे, तो वो बताएगा कि मैं क्लास में गाना गा रहा था। बात समझ में आ रहा ना? तो मैं क्लास में गाना गा रहा था। इसका मतलब इसका जो है व्हाट इंग्लिश लिखी जाती है, लेकिन इसका जो है व्हाट इंग्लिश व्हाट नहीं लिखी जाती। यही अंतर है। चलिए बात की बातें हैं, कहानी को लेकर थोड़ा सा आगे चलते हैं क्योंकि टाइम है नहीं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसी वक्त हम इसका स्ट्रक्चर भी बता देते हैं। अगर मैं बात करूं इसके स्ट्रक्चर की, किस चीज़ की, अगर मैं बात करूं इसके स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले क्या ला के दो मुझे, सबसे पहले मुझे ला के दे दो कि हेल्पिंग वर्ब। क्या? हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जानते हो कि हम टेंस कौन सा पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में कि होता है इज, एम, आर, यही होता ना। चलिए अच्छी बात है। इसके बाद कहता है अब जाके मुझे सब्जेक्ट ला के दे दो। सब्जेक्ट के बाद देखो, अगर बीच में नॉट कहीं शब्द आता है, नो नहीं शब्द आता है, नॉट की जरूरत पड़ी, तो यहाँ पर नॉट को चिपका लेना। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद, किसके बाद? तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद जो है नॉट को चिपका देना कहीं पर भी ज़रूरत पड़ने पर। इसके बाद फिर कहता है कि हमें क्या ला के दो, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ला के दे दो, और इसमें आईएनजी जोड़ के दे दो, और लास्ट में ऑब्जेक्ट कर दीजिए। मुझे लगता है जगह कम पड़ जाएगा, दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए दिखाई दे रहा है। तो फिर कहता है और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट करके और लास्ट में क्या लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, ये रहा। अब हम बात कर लेते हैं अपने ओपन एंडेड की। अपना जो इसका ओपन एंडेड भाई है, यानी इंट्रोगेटिव का दूसरा बेटा भी है, जिसका नाम है क्या? OPENENDED। क्या हो गया? अपने अडे, है ना, अपने अडे। हाँ अच्छी बात है। तो देखिए ये जो अपने अडे है, मतलब ओपन एंडेड, ये कहता है कि नहीं भैया हमें ऐसे या नो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें तो फुल आंसर चाहिए। कैसा आंसर चाहिए? फुल। देखिए ANS से समझ लेना, आंसर। क्या लिखा है? आंसर। ये कहता है कि ऐसे सेंटेंस जिसका आंसर हमें फुल बताना हो, मतलब पूरा का पूरा रीज़न बताना हो, है ना, पूरा कारण बताना हो, तो वहाँ पर क्या होता है? ओपन एंडेड होता है। ठीक है, और इसके बाद कहता है तब जाके क्या ला के दो हमें। इसके बाद कहता है तब कुछ भी आप लिख सकते हो। और हिंदी की शुरुआत में बात करूँ, यहाँ पर हिंदी की शुरुआत क्या से हुई थी, लेकिन यहाँ हिंदी की शुरुआत जो होती है, हिंदी की शुरुआत कहीं से भी हो, हिंदी की शुरुआत कहीं से भी हो, कहीं से भी। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हिंदी की शुरुआत कहीं से भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इंग्लिश की शुरुआत हमेशा कहाँ से होती है?
क्वेश्चन वर्ड से होती है। कहाँ से होती है? क्वेश्चन वर्ड। क्यू से क्वेश्चन, डब्ल्यू से वर्ड, क्वेश्चन वर्ड। और इसके बाद कहता है कि आप बाद में क्या ला के दे दो हमें, सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे दो। बस कहानी ख़त्म। चलिए हम ये जान लेते हैं ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है क्या। क्या क्वेश्चन वर्ड है क्या? तो मैं बता दूं, इन सभी इंट्रोगेटिव यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ कीवर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? कीवर्ड्स होते हैं, नोट कर लेना। कुछ क्या होते हैं? कीवर्ड। कीवर्ड्स भी बोल सकते हो इस, या तो बोल सकते हो क्वेश्चन वर्ड। क्या बोल सकते हो? क्वेश्चन वर्ड भी बोल सकते हो, या कह देना क्वेश्चन वर्ड। ठीक, क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं मैं बता दूं फ्रेंड्स। क्वेश्चन वर्ड, कुछ क्वेश्चन वर्ड है, मैं लिख के ही दे देता हूं। एक काम करें ना, इसे हटा के नहीं यही लिख देते हैं। जगह बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, बच नहीं रहा। क्वेश्चन वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं इनके कुछ कीवर्ड्स या क्वेश्चन वर्ड होते हैं। कौन कौन से? जैसे हमने कहा व्हाट, व्हेन, ठीक, व्हाट, व्हेन, वाई, WHY, वाई, हाउ, कैसे। देखो व्हाट मीन्स क्या, व्हेन मीन्स कब, वाई मीन्स क्यों, हाउ मीन्स कैसे, इसके बाद वेयर, कहाँ, और जैसे हो गया हाउ मच, हाउ मेनी। दोनों की मीनिंग एक होती है। और जैसे हमने कहा विच, हमने कहा हु, हमने कहा हुम, हमने कहा हुज। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। फिलहाल के लिए अभी इतना रहने देते हैं, है ना। ये जो हमारे हो गए, ये क्या हो गए? ये क्वेश्चन वर्ड यानी कीवर्ड हो गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। किसके? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। तो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब देखिए थोड़ा एग्जांपल बता देते हैं। ये ओपन एंडेड क्या होता है? ओपन एंडेड वो होते हैं जिनका आंसर आप फुल आंसर में देते हो। जैसे मैंने कहा तुम क्लास में क्या गा रहे हो। यहाँ पर देखिए मैंने अगर क्या की बात की थी, तो अगर ये शुरुआत में होता तो उसका आंसर आप ऐसे अनो में दे सकते थे, लेकिन यहाँ बीच में आ गया है क्या तुम क्लास में क्या गा रहे हो। तो यहाँ पर आप ऐसे अनो में नहीं दे पाओगे। ज़बरदस्ती भी देना चाहोगे आंसर तब भी नहीं दे पाओगे। आप फुल आंसर ही बताना होगा, मतलब पूरा आंसर देना होगा, रीज़न बताना होगा। देख लो रीज़न बताना होगा। तुम क्लास में क्या गा रहे थे, बताओगे गाना, है ना। बात समझ में आ रहा है ना कि मैं क्लास में गाना गा रहा था। इसका मतलब यही हमारा क्या हो गया? ओपन एंडेड हो गया। ठीक है। तो और जैसे मैंने कहा वह बाजार क्यों नहीं जा रही है। पता नहीं क्यों वह बाजार क्यों नहीं जा रही है। तो यहाँ आंसर देखिए क्वेश्चन वर्ड हो गया। क्यों? क्योंकि ये हमारा कीवर्ड है, इंट्रोगेटिव का कीवर्ड क्वेश्चन वर्ड है। इसी से प्रश्न का भाव उठ रहा है ना, इसी क्यों से ही प्रश्न का भाव उठ रहा है
इसलिए जो है ये हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया। और इसका आंसर आप किस में दे पाओगे, SNO में दे पाओगे। देखो, वह बाजार क्यों नहीं जा रहा था, यस, वह बाजार क्यों नहीं जा रहा था, नो, मतलब इसमें आप नहीं दे पाओगे, है ना। इसका आंसर हमें SNO में बिल्कुल नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा वो फुल आंसर, मतलब रीजन। आप कह सकते हो कि ये हमारा क्या होगा, ये रीजन होगा। क्या होगा, रीजन, यानी यहाँ रीजन बताना होगा वह बाजार क्यों नहीं जा रही थी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है ना, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ओपन एंडेड आप समझ ही गए होंगे। तो कहानी को लेकर थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब इसका जो है बता देते हैं। इसका अब बता देते हैं क्या, स्ट्रक्चर। किसकी बात करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर नहीं पागल, स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर क्या कहता है, स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले क्या ला के दो, सबसे पहले हमें कुछ मत ला के दे दो, सबसे पहले हमें क्या कर दो कि कहता कि क्वेश्चन वर्ड ला के दे दो, QW क्वेश्चन वर्ड, है ना। फिर कहता है इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब ला के दे दो। अब ये हेल्पिंग वर्ब जान ही रहे हो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है पिछले वीडियो में बता दिया गया, वो वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यानी है इज, एम और आर, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। इसके बाद कहता है अब जाके सब्जेक्ट ला के दे दो, और अगर बीच में कहीं गलती से नॉट आ गया है तो ज़रूरत के मुताबिक जो है आप नॉट चिपका दो। क्या चिपका दो, ज़रूरत के मुताबिक आप नॉट को चिपका दो। और इसके बाद जो है कहता है कि तब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख दो और उसमें ING चिपका दो, है ना। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दो और कॉम्प्लीमेंट लिख दो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। बस इतना कुछ करना और बाकी कुछ नहीं करना है। मुझे लगता है ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो थोड़ा देर आप लोग इसे देख लीजिए, तब हम एग्जांपल बताते हैं। हमने देखा अभी दो पढ़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड, तो स्ट्रक्चर भी बता दिए गए हैं। लेकिन अब अलग से हम पढ़ने वाले क्लोज एंडेड के कुछ एग्जांपल, जो कि हमारे क्लोज एंडेड का स्ट्रक्चर ही है, बता दिया गया है। चलते हैं एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में मैंने कहा क्या तुम कलम खरीद रहे हो, और हमने कहा क्या रमेश सड़क पर दौड़ रहा है। एक हमने कहा क्या मैं नदी में नहा रही हूँ। देखिए 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, चलते हैं एक एक करके बनाते हैं। पहले में लिखा गया क्या तुम कलम खरीद रहे हो, तो यहाँ पर हिंदी की शुरुआत कैसे हो गई, हमें स्ट्रक्चर के हिसाब से चलना, इज एम आर लगाना। देखिए पिछले वीडियो में बता दिया गया है कि इज कहाँ लगाना, एम कहाँ लगाना, आर लगाना। इज जो है एम की इज तभी लगता है जब आपका सब्जेक्ट क्या सिंगुलर हो, आपका सब्जेक्ट एक वचन हो तब इज लगता है। और अगर आपका सब्जेक्ट जो है आई आता है, आई मैं, तो वहाँ पर एम लगता है। और बाकी जो सब्जेक्ट आपका बहुवचन है तो बहुवचन यानी प्लूरल, तो वहाँ आर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट देखेंगे, हमारा इसमें है सब्जेक्ट यू, तो यू आपका बहुवचन हो गया, इसलिए हम लगाएंगे आर। और सब इसके बाद सब्जेक्ट हो गया आपका यू। बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि कौन खरीद रहा है, तुम। नाट की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर देखिए नाट कहीं पर आया ही नहीं है, नहीं शब्द कहीं पर भी नहीं आया ना, तो छोड़ दीजिए, ज़रूरत के मुताबिक मैंने बताया था। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, खरीदना, बाई, BUYING, बाइंग हो गया ना, उसमें ING भी जुड़ गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या बचा, कलम, बाइंग और पेन, कॉम्प्लीमेंट में तो कुछ बचा ही नहीं है,
तो जब नहीं कुछ पता छोड़ो, तो चलते हैं क्वेश्चन मार्क पर। आपका बनकर रेडी हो गया। क्या रमेश सड़क पर दौड़ रहा है? तो यहाँ पर देखिए लिखा गया क्या रमेश, तो यहाँ पर हिंदी की शुरुआत क्या से होगी? इसका मतलब क्लोज एंडेड हो गया, क्योंकि इसका आंसर ऐसे अनु में ही मिलेगा, है ना। देख लेना बढ़िया से। तो इज एम आर लगाना है तो हमें एक ही लगाना। आपका सब्जेक्ट है रमेश, इसका मतलब हमें लगाना इज, क्योंकि ये है क्या सिंगुलर, एक वचन है, तो हम लगा देंगे इज। सब्जेक्ट आपका हो गया रमेश, है ना। इसके बाद हमें नाट चाहिए, तो नाट आया नहीं कहीं पर भी, देख लो नहीं शब्द आया। अगर बीच में ऐसे होता है क्या रमेश सड़क पर नहीं दौड़ रहा है, तो हमें नाट लगाना पड़ता, तो नहीं आया तो छोड़ दो। मीन ऑफ का फर्स्ट फॉर्म लगाओ। मीन ऑफ क्या? दौड़ना। रन आईएनजी जोड़ दो, रनिंग, है ना। इसके बाद फिर क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? सड़क पर, ऑन द रोड। तीसरा देख लेते हैं, क्या मैं नदी में नहा रहा हूँ? अच्छा इसे नेगेटिव कर लो, चलो इसे कर लो नदी में नहीं कर लो। चलिए अब इसका भी आंसर आप ऐसे अनुमोई दे पाएंगे। तो सबसे पहले हमें इज एम आर लगाना है, तो क्या लगाओगे? आपका सब्जेक्ट है आई, मैं, इसका मतलब हम लगाएंगे एम। एम सब्जेक्ट हो गया आई। इसके बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए आई, आपका हो गया। नाट चाहिए, देखिए कहीं पर आया है, जी हाँ आया है नाट, है ना। तो अब की बार नाट लगा दो, एम आई नाट। मेन का फर्स्ट फॉर्म नहाना, सॉरी ये नहीं ये रहा, नहीं आया है नहाना। बाथ, BATH बात, उसमें एनजी जोड़ देना है, बाथिंग। ऑब्जेक्ट क्या बचा? नदी में। मेक इंग्लिश इनटू, कल बताए थे क्यों लग रहा है इनटू द रिवर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मुझे लगता है फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, ख़त्म करते हैं। बाकी की वीडियो कल बताएंगे बढ़िया से अच्छे से। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगे, तो एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आप लोग कमेंट नहीं करते तो मेरा जो है कि जो फेफड़ा फड़ा एकदम फाट जाता है यार, कम से कम लाइक कर दिया करो। तो रहने देते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।